पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 321 पे बात करेंगे जो कि कत्ल बेसबब के बारे में बताता है। सर, सेक्शन 321 है क्या और इसमें क्या ऑफेंसेस हैं और इसकी पनिशमेंट क्या है? देखिए, हमने बात की काइंड्स ऑफ मर्डर के ऊपर और ये उसी के अंदर जो है वो तकरीबन लास्ट बन जाती है काइंड जिसको कत्ल बेसबब कहा जाता है। इसके अंदर आप कोई ना कोई ऐसा सबब बनते हैं जिसकी वजह से किसी न किसी शख्स की जान जाती है। अब कत्ल ख़ता के अंदर और कत्ल बेसबब के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये है कि वहाँ पर तो आपने नेग्लिजेंसी की थी, आपने अनलॉफुल एक्ट एज सच नहीं किया था। यहाँ पर आप एक ऐसा एक्ट करते हैं जो कि इट सेल्फ अनलॉफुल था। मिसाल के तौर पर इसको इस तरीके से देखा जाता है कि आप किसी गटर वगैरह का ढक्कन जो है वो उठाते हैं, उसकी सफाई करते हैं और उस ढक्कन को वापस नहीं रखते। और ये बहुत ज़्यादा होता है और हमारी हुकूमत इसके अंदर बड़ी पेश है कि गटरों के ढक्कन बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं और लाखों लोग जो हैं वो इसके अंदर गिर के मर चुके हैं। कराची के अंदर बारहा ऐसे केसेस आए हैं। तो ये कत्ल बेसबब के अंदर आता है कि जिसके अंदर आप कुछ ना किसी ज़रिए से, आपकी इंटेंशन तो नहीं थे बिल्कुल, ये बात ठीक है कि इसके अंदर भी आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी की जान लेने की, आप ये भी इंटेंशन नहीं है कि आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं, आपकी नेग्लिजेंसी भी इसके अंदर है और ना सिर्फ नेग्लिजेंसी की हद तक है बल्कि एक रॉन्गफुल एक्ट आप कर रही हैं। आप एक ऐसा काम कर रही हैं जो आपने लीगली तौर के ऊपर करना ही करना था और आपकी एक ड्यूटी थी कि आपने उन गटर के ढक्कनों को बंद करना था। इसी तरीके से एक मिसाल इसकी ये भी होती है कि अक्सर ये भी कराची के अंदर, इवन लाहौर के अंदर भी होता है कि जो बिजली की तारें वगैरह हैं ये बारिशों वगैरह के अंदर टूटकर नीचे गिर जाती हैं और उससे लोगों का जानी और माली नुकसान होता है। तो आप भी इसकी वजह से, ये एक नेग्लिजेंट एक्ट हुआ, उन्होंने तारों को सही तरीके से नहीं लगाया गया, गटर को वापस ढक्कन नहीं लगाया गया और उसके अंदर को गिर कर मर जाता है, कोई करंट लगकर मर जाता है। तो ये एक सबब तो बन रही हैं आप इसका किसी न किसी वजह से, और मर्डर भी हो रहा है। तो जब कोई ना कोई मर्डर होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो उसको कहीं ना कहीं डिफाइन ज़रूर किया जाएगा। इसी तरीके से 321 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है और 322 के अंदर इसकी सज़ा बताई गई है जो कि इन द फॉर्म ऑफ दियत होगी। इसके अंदर किसी को जो है वो, क्योंकि कई दफ़ा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को सज़ा तो नहीं दी जा सकती, डेथ पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दी जा सकती। तो इसके अंदर दियत का कानून मौजूद होता है और दियत के मुताबिक ही जो है उस शख्स को सज़ा दी जाएगी और इसके अंदर जेल या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो वो दियत ही एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, एज अज़हार यकजहती, और इसमें हमने बात की है कि दियत के क्या क्या कानून मौजूद हैं। उसके अंदर किसी शख्स का ज़ाहिरी बात है उन पैसों के साथ कोई शख्स वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, अज़हार यकजहती के लिए उनको कोई ना कोई फॉर्म किसी फॉर्म में पे किया जाता है ताकि उनका नुकसान जो है वो किसी हद तक उसका अज़ाला हो सके।